Hello, class 5th. Today we will start chapter 2 of your science book, that is keeping healthy. हेल्दी हेल्थ से हम लोग क्या समझते हैं? मतलब सेहत। सेहत आपकी कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स सबकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हमें सेहत अपनी अच्छी करनी है तो हमें क्या खाना होगा? अच्छा खाना खाना होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या खाना है जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे? तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो इट इज़ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक, दैट इज कीपिंग हेल्दी. Now we will start from the first topic, that is components of food. The food we eat contains certain substances that are essential for us to live, grow and stay healthy. देखो, हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ खाना खाते हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मदद करती हैं बढ़ने में. बढ़ने का मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके बाल बढ़ेंगे, आपके नेल्स बढ़ेंगे, है ना? तो इन सब चीज़ों को ग्रो करने में मदद करती है. जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी कुछ होता है, और आपको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं और आपको जीने के लिए हेल्प करते हैं. द इसेंशियल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. यानी कि जो हमें खाने में चाहिए, जो इसेंशियल यानी कि ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए खाने में, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. दे हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. देखो, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में एक तो मदद करते हैं. दूसरा, हम जो भी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं इस समय बोल रही हूँ, तो इसके लिए भी, बोलने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए मुझे खाना खाना होगा. Hence, it is important that we understand the role of nutrients in our food and recognize the various foods that contain these nutrients. देखो, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि खाने में क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए और कौन सा खाना किस चीज़ के लिए ज़रूरी है. कौन सा खाना हमें ग्रोथ में मदद करता है, कौन सा खाना हमें डिजीज़ से हेल्प करने में, डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है. तो ये सब हमको जानना ज़रूरी है. The main nutrients that the body needs are proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें कौन कौन से चाहिए? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. क्या क्या चाहिए बताइए ज़रा? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. Other than these main nutrients, our body also needs some amount of roughage and water to function properly. इसके अलावा हमें क्या चाहिए? रफेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि रफेज होता क्या है. और हमें क्या चाहिए? यस, पानी. बिना वाटर के हमारी बॉडी किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में. आखिर प्रोटीन क्या होते हैं? अब मैं आपको बोलूँ बेटा दूध पियो, इसमें प्रोटीन होता है. ठीक है, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव फिश, यू कैन हैव मटन. दोज फूड्स ऑल्सो हैव अ रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट, राइट? तो प्रोटीन होता क्या है? आप बोलोगे मैम प्रोटीन की ज़रूरत क्या है हमें. देखते हैं प्रोटीन की ज़रूरत क्या होती है. प्रोटीन्स बिल्ड आवर बॉडी एंड हेल्प इट ग्रो. प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करती है, यानी बनाती है, और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है. दे मेक आवर बॉडी टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. टॉलर भी बनाएगी और स्ट्रॉन्गर भी बनाएगी हमारी बॉडी को प्रोटीन्स. दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन. यानी कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जिनकी एज ऐसी है जिनमें वो उन्हें रैपिड ग्रोथ करनी है ना, तो उन्हें हमें क्या देना चाहिए? प्रोटीन. जैसे कि आपकी एज ऐसी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए. जो बच्चा सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाएगा वो सबसे ज़्यादा लंबा होगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. Our hairs, nails, muscles and organs are all made of proteins. Proteins also help in the repair and maintenance of our body. अब आप बोलोगे मैम रिपेयर तो गाड़ियाँ होती हैं, हम कैसे रिपेयर होते हैं? तो देखो, आपके चोट लगती है, बिल्कुल लगती होगी. चोट के बाद घाव हो जाता है, वुंड हो जाती है, वो ठीक होती है ना. उसको ठीक करने को ही रिपेयर बोलते हैं. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डैमेज हो रहा होता है, कट लग गया, हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं,
ठीक है, हमारी स्किन थोड़ी सी बर्न हो गई सनलाइट से या कुछ भी है, हमारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है. ओके, नाउ old cells in our body are constantly dying and new ones are being born. होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, वो जो पुराने सेल्स होते हैं वो मर रहे होते हैं और उनकी जगह नए सेल्स आ रहे होते हैं. Our body needs proteins to grow new cells and repair the damaged cells. देखो, जो सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए वो तो ख़त्म हो गए, पर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं और उन डैमेज सेल्स को सही करने का काम करते हैं प्रोटीन. इसके अलावा जो सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी जगह जो नए सेल आते हैं, नए सेल्स ग्रो करते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं, उनको भी प्रोटीन ही हेल्प करता है. मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, एग्स, चिकन एंड मटन आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पल्सेस यानी कि दाल ज़रूर खाइए दोपहर में. सब्ज़ी चाहे कोई भी बने, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कटोरी दाल आप ज़रूर खाएं दोपहर में. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, आप फ़िश भी ले सकते हैं. फ़िश में भी अच्छा अमाउंट में प्रोटीन आपको मिलेगा. अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. तो देखो, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी. अब तक हम अपने सेल्स को बना रहे थे, जो सेल डिस्ट्रॉय हो रहे थे उनकी जगह नए सेल आ रहे थे, हमारी बॉडी रिपेयर हो रही थी, पर हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू फंक्शन. ऑल आवर बॉडी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. देखो, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा होता है. जो हम खाकर सोते हैं उसका डाइजेशन हो रहा होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा होता है ना, हम सांस भी ले रहे होते हैं. तो ये सारे काम हम सोते हुए भी कर रहे होते हैं. ईच ऑफ दीज फंक्शंस नीड एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग फुटबॉल और लिफ्टिंग वेट्स. वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़. देखो, अब आप बोलोगे कि एक जगह बैठे हैं मैम, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो हमें खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहीं हिल नहीं रहे हो, आप मूवमेंट शो नहीं कर रहे हो, आप अपनी सीट से उठ नहीं रहे हो, आप लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी आपको एनर्जी चाहिए मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, यानी दिमाग के कामों के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए. इसके अलावा तो आप सबको पता होगा कि एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है. अगर किसी को फुटबॉल खेलना है तो एनर्जी चाहिए, क्रिकेट खेलना है तो एनर्जी चाहिए, किसी को साइकिल चलानी है तो एनर्जी चाहिए. Our body gets the energy for all these activities from the carbohydrates in the food that we eat. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? उस खाने से जो हम खाते हैं और जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं. जैसे कि wheat, rice, corn, fruits, potatoes and honey are sources of carbohydrates. Okay? तो अब तक हमने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करती है और हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करती है. हमारी बॉडी में जो सेल ख़त्म हो चुके होते हैं उनकी जगह नए सेल्स लाते हैं. ओके, अब फिर हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, कि जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है. अब हम बात करेंगे फैट्स के बारे में. फैट्स क्या है? The body uses fats to maintain its temperature and to cushion organs. Cushion organs का मतलब, देखो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इसके अलावा स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं. तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के काम आती है. देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि अब मैं आपसे बात करूँ, जैसे ये मेरा हैंड है ना, अगर ये देखो, ये मेरी बॉडी के अंदर की बोन को बचा रही है ना, अगर इसके अंदर फैट नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे को चोट लगेगी और मेरी हड्डी ब्रेक हो जाएगी. ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है ना. देखो, जैसे ये वाली पोर्शन है, देखो यहाँ भी फैट है तो क्या है? ये मेरी अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, मेरे जॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरी टंग को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो जो फैट होता है, जो फैट की लेयर होती है, वो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. फैट्स प्रोवाइड द बॉडी विद हाई एनर्जी. सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है. इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी फैट ही करता है. However,
वी शुड ईट फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अब ऐसा नहीं है कि मैम हमारी हड्डी कभी टूटेगी नहीं इसलिए हम ना बहुत मोटी मोटी मसल्स कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। हमारी बॉडी में जो फैट की ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हमें कम अमाउंट में फैट्स को लेना चाहिए। When we eat more fats than our body needs, the excess energy gets stored in the body as fat. कुछ लोग देखा है बड़े मोटे मोटे होते हैं, हिलते डुलते नहीं है पर मोटे ताजे बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैट ले लेते हैं और काम करते नहीं हैं। अब जब वो एनर्जी इतनी यूटिलाइज यानी कि यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो फैट ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? मोटे मोटे हो जाएंगे ना। दिस में लीड टू एन अनवेलकम मेडिकल कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और इसको क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट vitamins एंड मिनरल्स। Vitamins and minerals keep us healthy. Fruits and vegetables are rich sources of vitamins and minerals. तो देखा है हमने, सब्जियां खाते हैं हम खाने के साथ, इसके अलावा फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनल फ्रूट्स आप खाइए, सीज़न में जो भी अवेलेबल है आप खाइए। अगर उसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है देन यू कैन हैव बनाना इन योर डाइट, राइट। सो यू शुड ऑलवेज इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट। आप हमेशा अपनी डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करके रखिए। Vitamin C keeps the gums healthy and help the body absorb iron. तो विटामिन सी इससे हमें क्या होता है? एक तो हमारे गम्स यानी कि जो हमारे मसूड़े हैं वो हेल्दी रहते हैं, दूसरा हमारी बॉडी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। विटामिन डी वर्क्स विद कैल्शियम एंड फास्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आपको टीथ भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको बोन्स भी हेल्दी चाहिए ना बोन्स, तो इसके लिए आपको विटामिन डी को लेना है। विटामिन के हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स बाय क्लॉटिंग ब्लड। आपने देखा है आपकी अगर कहीं चोट लग जाती है उसमें से खून निकलता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो खून जम जाता है साइड से, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हमारे अंदर विटामिन के कम होगा तो हमारा खून बहता चला जाएगा और हम अल्टीमेटली छोटी सी चोट से भी मर जाएंगे। अदर vitamins are A, E and B complex. Minerals serve a variety of purposes. Calcium, for example, helps build strong bones and teeth. तो देखो जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी स्ट्रॉन्ग जो बोन्स हैं, जो टीथ हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप्स द लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी टू ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को रोक दिया जाता है, जिससे कि अगर हमारी चोट लग जाए तो हमारा खून बहता ही ना चला जाए। Iron is needed to build red blood cells and carry oxygen from the lungs to other body cells. Other minerals important for the human body include iodine, जो कि हमें नमक से मिलता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी की ज़रूरत होती हैं। हमारी बॉडी बहुत सारा काम करती है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो हमारी भाई नाक में ही तो जाती है, नाक से अंदर जाती है, लंग्स में जाती है, पर उसको पूरी बॉडी तक भी तो पहुंचाना होता है ऑक्सीजन को। तो पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचाते हैं? रेड ब्लड सेल्स पहुंचाते हैं। तो देखो हमारी बॉडी बहुत काम करती है, इसीलिए हमको एक प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना चाहिए। ओके, अब वाटर और रफेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूँगी। यू हैव टू डू दोज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, टिल देन बाय।